आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार फिर से जय मसीह की शालोम। परमेश्वर आपके ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। और आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे कपल के बारे में जिन्होंने एका करा, न केवल परमेश्वर के विरोध पाप करने में, पर वचन कहता है कि उन्होंने परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला। और आज आपको पता चलेगा कि जब आप परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोलते हैं, जब आप परमेश्वर के आत्मा के विरोध में काम करते हैं, तो उसके परिणाम कितने ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। कई बार हम इन बात को नहीं सोचते, कई बार हम इन बातों को नहीं समझते, पर परमेश्वर आज आपको और मुझे सिखाना चाहते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हनन्याह और सफीरा के बारे में कि किस रीति से इन पति पत्नी ने एका किया। न केवल परमेश्वर के दासों से इन्होंने झूठ बोला, पर इन्होंने परमेश्वर के आत्मा को धोखा देने की कोशिश करी। पर आप और मैं सभी जानते हैं कि हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। आज हम पढ़ने वाले हैं बुक ऑफ एक्ट में से, यानी कि प्रेरितों के काम, उसके 5 अध्याय के पहले वचन में से हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या घटना घटती है। और आपको देखने को मिलेगा एक ऐसी घटना के बारे में कि जब ये घटना घटती है तो इस घटना के अंदर बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी होती है, और जो हादसा है वो बहुत ज्यादा गंभीर होता है। कलीसिया के लिए भी अच्छी बात नहीं होती, और साथ ही साथ उस स्थान पे जितने भी लोग थे उनके लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी वहां पर होती है। और क्या ट्रेजेडी होती है मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। यहाँ पे लिखा है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। और उसके बाद लिखा है, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। और उसके बाद लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़। और यहाँ पर पता क्या होता है, जब आप इसके दूसरे अध्याय में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वहां पे लोग थे उस कलीसिया के अंदर, कुछ इस प्रकार के लोग थे जो अपनी जमीनें बेच बेच करके प्रेरितों के पास लाते थे, और वो उनको दे दिया करते थे और कहते थे जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार वो आपस में क्या करते थे, बांट दिया करते थे। और यहाँ पर हनन्याह और सफीरा भी हैं, जो परमेश्वर के लोगों के सामने ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर के लिए बड़े वफादार हैं, और हम भी अपना सब कुछ बेचकर परमेश्वर को देना चाहते हैं। पर उनके मन के अंदर, क्योंकि वो एक मनुष्य थे, और उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक लालच ने घर कर लिया, और उन्होंने क्या करा, एक हिस्सा अपने पास रख लिया। जब उन्होंने एक हिस्सा अपने पास रख लिया मेरे प्रियो, तो वचन कहता है जब वो पतरस के पास उस जमीन के जो पैसे थे वो लेकर के आए, और उन्होंने ला करके पांव के पास प्रेरितों के रख दिए, तब परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस कहता है, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोली। क्योंकि वहां पे जो कार्य हो रहा था, आप समझिए कि जो कलीसिया के अंदर कार्य चल रहा था, अब वो पवित्र आत्मा का कार्य था। वो जो वहां पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए जा रहे थे, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिखाए जा रहे थे, और कलीसिया फलवंत हो रही थी। डे बाय डे उनकी जो काउंटिंग थी वो इंक्रीज हो रही थी। और प्रभु का वचन कहता है, और यहाँ पर पतरस उससे कुछ बात तो कहना चाहता है, और तूने भूमि की कुछ जो रकम थी वो अपने पास रख ली। और उसके बाद कहता है, जब वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी। और यहाँ पतरस उससे कहना चाहता है कि जब वो तेरे पास थी तो किसी ने तुझसे जबरदस्ती नहीं मांगा, और जब वो तेरे पास थी तो तेरी ही थी, पर तूने खुद इस बात को कहा कि मैं परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए इसको देना चाहता हूं। और जब देने की बात करी और नहीं दिया, तो बाइबल कहती है, और जब वो बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। और यहाँ पर हनन्याह से पतरस कहना चाहता है कि तूने कलीसिया के उन लोगों से झूठ नहीं बोला, पर तूने किससे झूठ बोला है, परमेश्वर से झूठ बोला है। कई बार जब हम चर्च में नहीं जाते तो हम पासबान से बोलते हैं, ये बीमारी हो गई थी, ये तकलीफ हो गई थी, इसलिए मैं चर्च नहीं आ पाया। पासबान कहेगा, ओके कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर वहां पर आप इस बात को देखें, अगर आप सच बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि आपने झूठ बोला है तो आप इस बात को याद रखें कि आपने परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला है, यानी कि आपने परमेश्वर से झूठ बोला है। और यहां पर सेम हनन्याह ने भी क्या करा, अपने पास जमीन के कुछ पैसों को रख लिया कि शायद वो उसके बाद में काम आएंगे उसके जीवन के लिए, और उसके बाद उसने परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला। और बाइबल बताती है कि ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और उसका जो परिणाम था इतना गंभीर था कि पतरस उससे बात कर रहा है और हनन्याह एकदम से फर्श पे गिर जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। एकदम से गिर करके जब वो बेहोशी की हालत में जाता है तो वचन कहता है गिरते के साथ ही उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जिस प्राण के लिए, जिस जीवन के लिए उसने उस हिस्से को बचा करके रखा, परमेश्वर ने उसके जीवन से वो जीवन ही ले लिया। उसके बाद वचन कहता है फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने ये भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही बेची थी। और उसकी पत्नी भी क्या कहती है, वो नहीं जानती कि जो उसका पति है वो मर चुका है, और उसके मरने का कारण क्या है कि उसने परमेश्वर से झूठ बोला है। और यहां पतरस उससे कंफर्म करते हैं क्या भूमि सच में इतने में बिकी थी। आपस में उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है और पतरस उससे पूछता है क्या सच में इतने में बिकी थी, और उसकी पत्नी कहती हाँ, इतने में ही बिकी थी। यानी कि उसकी पत्नी ने भी उसके इस झूठ में, जिसमें वो परमेश्वर को धोखा दे रहा था, उसका साथ दिया। और बाइबल कहती है पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। और उन्होंने एका किया किसके लिए? परमेश्वर के आत्मा को धोखा देने के लिए। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है तब वो तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जैसे हनन्याह फर्श पे गिर के मर चुका था, वैसे ही उसकी पत्नी भी उसके पांव पर गिरी पतरस के, और पतरस के पांव पर गिरने के बाद क्या हुआ, उसने भी प्राण छोड़ दिए। और उसके बाद कहता, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। और कलीसिया में और आसपास के लोगों में इस बात का भय छा गया। किस बात का? कि आप परमेश्वर के आत्मा को धोखा नहीं दे सकते। इस जो अध्याय है, इस अध्याय से हम सीख सकते हैं मेरे प्रियो, हम कभी भी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम कभी भी परमेश्वर को ठगने के लिए, परमेश्वर को जो हमने परमेश्वर को देने के लिए कहा, यदि हम उससे पीछे हटते हैं या उसमें से कुछ रख लेते हैं मेरे प्रियो, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है और ये बहुत सीरियस बात है। पहले कलीसिया ने इस बात को देखा और उन्होंने कलीसिया के अंदर देखा कि 2 डेथ वहां पर होती हैं इस छोटी सी घटना में। एक छोटे से झूठ ने, एक छोटे से एका ने, जिन्होंने सोचा कि हम परमेश्वर और उसकी कलीसिया को धोखा दे देंगे मेरे प्रियो, उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े लॉस को देखा। और उसके बाद हमें पता चलता है कि उन दोनों का जीवन समाप्त हो गया। जिस जीवन के लिए उन्होंने उस धन को बचाया, अब उनके पास वो जीवन भी नहीं बचा। सो प्रभु आज आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब भी आप परमेश्वर के संग चलते हैं तो बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ चलें, और कभी भी आप परमेश्वर और उसकी कलीसिया के लोगों को धोखा ना दें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो हमसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो। सो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और आप भी बड़े सीरियस रहें, क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं और आप कभी भी परमेश्वर को धोखा देने के बारे में ना सोचे। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। आमीन।